नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। व्यक्ति का संस्कार जो है उसके व्यवहार और विचार दोनों में नज़र आता है। संस्कारहीन व्यक्ति का आचरण कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके विचार से उसकी संस्कारहीनता जो है वो चीख चीख कर बोलती है। और आज मैं दो व्यक्तियों और दो संगठनों के विचार और संस्कार की बात करूंगा। दो व्यक्तियों में पहले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। हालांकि दोनों में कोई तुलना नहीं है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को इस बात पर एतराज़ होगा कि दोनों में तुलना की क्या बात है, लेकिन दोनों की संस्कृति का फ़र्क दिखाने के लिए तुलना की ज़रूरत पड़ेगी। और संगठन स्वाभाविक है कि एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। अब आप देखिए इन दोनों के व्यवहार और आचरण को देखिए। आप राहुल गांधी क्या बोल सकते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल चुके हैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसे खून की दलाली बताते हैं। मुंबई में 2008 में हमला हुआ तब वो सांसद थे। आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद कुछ नहीं किया। मोदी की सरकार ने जब जवाब दिया आतंकवादी हमले का तो उसको खून की दलाली बताया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया भारतीय वायुसेना ने। पहली बार इस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया गया 1947 के बाद से अब तक की बात कर रहा हूँ, युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। युद्ध में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बिना युद्ध के उनके एयर स्पेस में जाकर स्ट्राइक करना, लौट आना बिना किसी क्षति के, इतने बड़े अचीवमेंट को उन्होंने मजाक बनाया कि घास उखड़ गई होगी, कोई शायद हो सकता कौवा मर गया हो, इस तरह की बात की। प्रधानमंत्री को वो डरपोक बोल सकते हैं, एक बार नहीं कई बार बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने को चौकीदार कहें तो वो चौकीदार चोर का नारा लगवा सकते हैं। चीन से भारत का तनाव हो, सीमा पर तनाव हो, तो वो छिपकर चीनी राजदूत से मिलने जाते हैं। पूछा जाता है तो इनकार करते हैं, जब भेद खुल जाता है तो चुप हो जाते हैं। तो ये सूची असल में बड़ी लंबी है। ये मैं बोलता जाऊं तो जो है शायद प्रोग्राम एक आध घंटे से ज़्यादा का भी हो जाएगा, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल वानगी के लिए कुछ बातें मैंने कही। अब उनकी पार्टी को देखिए। उनकी पार्टी को इस्लामी आतंकवाद दिखाई ही नहीं देता, नज़र ही नहीं आता। उनको हिंदू आतंकवाद दिखाई देता है, उनको भगवा आतंकवाद दिखाई देता है। और इस्लामी आतंकवाद की बात करना तो दूर, ये शब्द इस्तेमाल करने में भी उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है कांग्रेस के नेताओं की। उनके लिए आतंकवादी जो हैं वो भटके हुए युवक हैं। हिंदू आतंकवाद की फर्जी कहानी गढ़ते हैं, किस लिए? कि उसको डिफेंड किया जा सके। जो इस्लामी आतंकवाद है उसको, उसका बचाव करना है, तो उसके बचाव के बरक्स एक जो है नैरेटिव खड़ा करना है हिंदू आतंकवाद का। वो जाके अमेरिकी एम्बेसडर से कांग्रेस के नेता जाकर, राहुल गांधी जाकर कह सकते हैं इस्लामी आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा जो है हिंदू आतंकवाद से। कहाँ है, कहाँ देख लिया उन्होंने, कहाँ हिंदू आतंकवाद दिखा उनको? मुझे तो नहीं मालूम, भारत देश में तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहाँ देख लिया? जब कोई मुसलमान आतंकवाद के आरोप में पकड़ लिया जाए तो कहा जाता है हाँ धर्म की बात मत कीजिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन बरसों बरस पंजाब में सिख आतंकवाद की बात करने में कोई एतराज़ नहीं था। तब ये याद नहीं आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो कांग्रेस का संस्कार और उसके बाद उसके विचार, उसके नेता का संस्कार और उसके विचार। अब जरा थोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें। वो कुंभ मेले में जाते हैं तो समाज के सबसे वंचित वर्ग के लोगों का पद प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते हैं। वो दृश्य जो है मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई गरीब आदमी भूल सकता है कि देश का प्रधानमंत्री पैर धो रहा है। बुजुर्ग महिला को सम्मान देते हैं सामाजिक कार्य के लिए तो उसका पैर छूते हैं। वो जिस संगठन से आए हैं उसका सिद्धांत, उसका ध्येय है व्यक्ति से बड़ा परिवार,
परिवार से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। तो उनके लिए देश, उनका नारा भी है देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनको अपने को हिंदू बताने के लिए कोट पर जनेऊ पहनने की ज़रूरत नहीं होती। उनको चुनाव के समय धार्मिक पर्यटन की ज़रूरत नहीं होती, मंदिर मंदिर घूमने की ज़रूरत नहीं होती बताने के लिए कि मेरी हिंदू धर्म में आस्था है। उनकी आस्था जो है उनके विश्वास में झलकती है, उनके आचार में, उनके व्यवहार में झलकती है। उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनकी संवेदनशीलता मौके जो है वो सामने आती रहती है। विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई, उसमें उनके आंख से आंसू निकल आते हैं, उनका गला रुंध जाता है। वो उनके जो है राजनीतिक विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सारा फोकस, उनकी सरकार का सारा फोकस इस बात पर है कि देश के गरीब आदमी का, देश के वंचित वर्ग के जीवन में सुधार कैसे आए, उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे। वो सिर्फ ईज़ ऑफ बिजनेस की बात नहीं करते, ईज़ ऑफ लिविंग उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात है कि लोगों को जीवन यापन में सहूलियत हो। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए और कर रही है। और भाजपा का जहाँ तक सवाल है, भाजपा के लिए जो है देश पहले है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में वो देश को पीछे नहीं करती। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जब भारतीय सेना विजयी हुई, तो उस समय के भाजपा के नेता, जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की। बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने दुर्गा कहा कि नहीं कहा मालूम नहीं, लेकिन प्रशंसा की। सरकार के साथ खड़ी थी पार्टी। ऐसा कोई राष्ट्रीय संकट का मौका नहीं आया है जब बीजेपी सरकार, जो भी सत्ता में रहा हो उस समय, उसके साथ खड़ी न नजर आई हो। भाजपा का जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो व्यक्ति निर्माण में यकीन करता है, व्यक्ति निर्माण का काम करता है। देश में कहीं कोई आपदा आए, विपत्ति आए, कुछ भी हो, आपको आरएसएस के स्वयंसेवक नजर आ जाएंगे। अब इस सूची पर भी मैं काफ़ी देर तक बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इन बातों को जानते भी हैं। लेकिन ये विषय जो है, ये जो मैंने अभी ब्यौरा दिया, ये असल में आज के वीडियो का मुख्य विषय नहीं है। 17 सितंबर को यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। अब जन्मदिन पर किस तरह से बधाई दी गई, दो तरह की बधाइयाँ आई। एक नेताओं की, जिनमें राहुल गांधी भी थे, और दूसरा देश के आम लोगों की। देश के आम लोगों वाली बात मैं बाद में करूंगा, पहले राहुल गांधी की बात कर लूँ। आपको दो ट्वीट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोनों ट्वीट को बहुत ध्यान से देखिए। बाईं तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, जब उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी थी। तो प्रधानमंत्री ने क्या लिखा राहुल गांधी के लिए? बेस्ट विशेज टू श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी ऑन हिज बर्थडे। दूसरा वाक्य है, मे ही बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड ए लॉन्ग लाइफ। ये प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी के नेता को ये जन्मदिन की बधाई दी, जो उनसे उम्र में छोटे हैं। अब दूसरा दाहिनी तरफ का ट्वीट देखिए, जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिया, जो शुक्रवार को 17 तारीख को था। उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बस। तो ये फर्क, संदेश का फर्क जो है, ये दोनों औपचारिकता ही है, लेकिन उसमें फर्क जो है वो संस्कार का दिखता है, वो विचार का दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं। राहुल गांधी से उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, और उम्र में तो बड़े हैं ही। लेकिन संस्कार का अंतर कहाँ जाएगा? संस्कार जो होगा उसका विचार तो सामने आएगा ही। तो इसलिए मैंने कहा कि आदमी का जो संस्कार होता है वो उसके व्यवहार और विचार दोनों को प्रभावित करता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात कही आपसे, ये तो राहुल गांधी का और बाकी नेताओं ने भी बधाई दी, देश भर से बधाई आई, लेकिन देश के आम लोगों ने कैसे बधाई दी? अभूतपूर्व काम किया। इस देश की सरकार के लिए, इस प्रधानमंत्री के लिए
कितना सम्मान है, कितना प्रेम है, कितना स्नेह है और कितना कमिटमेंट है, कितना भरोसा है, ये इस बात का प्रतीक है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह अपील की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। तो 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया में कोई देश ये रिकॉर्ड नहीं बना सकता। 79 करोड़ 79 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन अब तक लगा चुके हैं, जो अमेरिका की आबादी के दुगने से ज़्यादा है। ये जवाब उन लोगों को है जो हमारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पर सवाल उठा रहे थे, जो हमारी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, जो मजाक बना रहे थे कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट पूरा कर लेंगे, संभव ही नहीं है, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। कोई कह रहा था कि वैक्सीन ही बेकार है, मत लगवाइए। ये जवाब देश की जनता ने, देखिए ये लोगों का विश्वास बताता है। जिस पैमाने पर हो रहा है उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो सरकार की जो है खूबी है कि कितने बड़े स्केल पर किस तरह से कर रही है। लेकिन ये सब कर सकती है सरकार, सारा इंतज़ाम कर सकती है, और लेकिन ये सब बेकार हो जाएगा अगर लोग वैक्सीनेशन के लिए ना आए। इसके लिए भी लोगों को बहुत भड़काने की कोशिश की गई, ये बीजेपी की वैक्सीन है, क्या क्या कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री में विश्वास देखिए, और उनको जन्मदिन का किस तरह का तोहफा आम लोगों ने दिया है। ये वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर बताया है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री में भरोसा जताते हैं, हमको उनकी जो है बात पर विश्वास है। और प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर ये क्यों किया? उनको इसमें क्या फ़ायदा होने वाला था? वो रिकॉर्ड बनाने के लिए? ऐसा नहीं है। लोगों की जान की सुरक्षा, वैक्सीन कोरोना से बचने का, जान बचाने का एक ही उपाय है, और वो है वैक्सीन लगवाना। उसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन का उपयोग किया, और एक तरह से मैं मानता हूं कि उन्होंने एक टेस्ट भी कर लिया कि लोगों का अभी इतनी बड़ी महामारी, उसमें जो दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, दवाई की, अस्पताल की, ऑक्सीजन की, उसके बाद जो कहा गया कि प्रधानमंत्री का जो है, प्रधानमंत्री पर भरोसा लोगों का घट गया है और उनकी रेटिंग नीचे आ रही है, इस सब बकवास में मत पड़िए। लोग क्या कह रहे हैं, इस देश का गरीब आदमी क्या संदेश दे रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। इस देश के लोग जो है वो किस तरह से, ये 2 करोड़ 20 लाख जो है, वो वैक्सीनेशन की सिर्फ फिगर इसको मानकर, इस तरह से आंकड़ा मानकर मत देखिए। ये एक दिन में इतने लोगों का अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, यकीन है, उनके साथ खड़ा होने का संकल्प है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, अभी पिछले वीडियो में भी 1-2 दिन पहले कहा था कि मोदी ही कर सकते हैं। ये जो आप सुनते हैं ना बातें, विपक्ष के आरोप, बेरोज़गारी है, महंगाई है, पेट्रोल इतना हो गया, डीजल इतना हो गया, नौकरी नहीं है, ये कोई वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पेट्रोल का दाम तो बढ़ ही रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई है, बेरोज़गारी भी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद, इतनी समस्याएं होने के बावजूद क्यों भरोसा बना हुआ है लोगों का? और मैं इस बात को बार बार कहता हूं, आगे भी कहता रहूँगा, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये यकीन है। ये 2019 के चुनाव में बहुत लोगों से पूछा हमने, सबका एक ही जवाब था कि हाँ समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो मोदी के 7 साल के, उस समय तो 5 साल होने जा रहा था, 5 साल के शासन में पैदा हुई हैं। लेकिन उनका जवाब फिर ये था कि क्यों आप फिर वोट देना चाहते हैं मोदी? तो उनका जवाब था कि इसको ठीक भी मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इससे बड़ा विपक्षी दलों के प्रति नो कॉन्फिडेंस और क्या हो सकता है? और इससे बड़ा कॉन्फिडेंस वोट प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर क्या हो सकता है? तो इसको मैं तो इस रूप में देखता हूं, पता नहीं आपने इसको किस तरह से देखा है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और ये चैनल अनुरोध है आपसे, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।